आम सभा किया जा रहा है। ये रुपौली जो है अंचल से है, मेरा जो है मेन शिविर कार्यालय हुआ, कार्यालय मेरा वहीं है, अंचल में ही है। और मेरा हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर पूर्णिया है। ये लेटर वहीं से आया है, वो आप लोग को सूचित करने के लिए आम सभा कर रहे हैं, जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, आम रैयत है, उनको ये सूचित किया जाता है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के निर्देश में बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली 2017 यथा संशोधित नियमावली 2019 तकनीकी मार्गदर्शिका में विहित प्रावधानों के अनुसार निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना के निर्देशानुसार प्राधिकृत एजेंसी IIC टेक्नोलॉजी के सहयोग से, मतलब यहाँ जे छे हमें सब तो छिबे करिए, ओकरा अलावे जे छे एजेंसी वाला भी छे जे ETS के माध्यम से यहाँ अते जमीन के निरीक्षण करे ले, जांच करे लेते। पहले जे चेन सर्वे हुए रहे ओना नहीं होते, अब होते केना कि उ ETS मशीन द्वारा अते यदि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हाइट के भी छे तो यहीं से ओकर जे छे उ जांच कर लेते, उ चेक करते यहीं से। दिक्कत होते मतलब, लेकिन खुला जगह होना चाहिए। जैसे गांव छे, गांव में नहीं होते, गांव में नहीं होते, लेकिन जैसे खेतिहर वाला जमीन छे ना, ओकरा में जे हो जते कि साफ सुथरा जगह छे, तो उस समय जे छे ई प्रक्रिया होते, जबकि क्षेत्र पूरा एकदम खुला रहते, खेती में खेत में कुछ भी खाली रहते। हाँ खाली रहते तब जाके अभी नहीं होते। अभी जे छे नक्शा से और तोहर कागज जे भी रहते, वो कागज पत्तर सब चीज के जांच पड़ताल होते, तब फिर प्लॉट पर जेबे तो वो मशीन लेके जेते। तो वही एजेंसी वाला भी है। रुपौली अंचल के अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों में विशेष भू सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस निमित्त दिनांक 16/8/2024 आज के दिन बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं इसकी महत्ता के बारे में अवगत कराने हेतु एक आम सभा का आयोजन जो है किया गया है। रुपौली अंचल में अवस्थित में आहूत की गई है, जिसमें भवानीपुर, पतकोली, RT नंबर 242 राजस्व भूधारियों को उपस्थित अपेक्षाकृत है। आप लोग का उपस्थित होना अनिवार्यता है। हमारे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सह शिविर प्रभारी ये हमारे सर हैं, इनके द्वारा नेतृत्व करता यही है। और इसका एक जो है कॉपी हम लोग जो है माननीय वही IIC टेक्नोलॉजी को दिए हैं, दूसरा जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, तीसरा जो है थाना अध्यक्ष रुपौली को, चौथा जो है अपने हमारे जो नोडल पदाधिकारी हैं उनको दिए हैं, और पांचवा जो है ये अपर समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारी जो मेरा हेडक्वार्टर ADM सर है उनको दिए हैं। अब जो है ये लेटर वहीं से हुआ है। अब क्या करना है, जो आप लोग को करना है, मुख्य रूप से आपके पास सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, चाहे जैसा भी डॉक्यूमेंट्स है, ये नहीं है कि ये हमारे पास नहीं है। यदि नहीं भी है तो भी आधार कार्ड आपका बना हुआ है ना, तो कम से कम आधार कार्ड में अपना नाम, पता, सारा एड्रेस वगैरह लिख के आप जमा कीजिएगा। तो उसका आगे का जो भी हम लोग को मार्गदर्शक मिलेगा उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास जो खतियान, केवाला, बंदोबस्ती जो भी जैसा भी कागज आपके पास है, तो वो कागज जो है अपने संबंधित मौजा के अमीन को जमा कर देवे। जमा करला के बाद ओकरा की करबे, फोटो कॉपी देवे, और ओकरा में अपन साइन होना चाहिए। अपन साइन कर देवे, ओकरा मोबाइल नंबर दे देवे और आधार कार्ड लगा के देवे। तब फिर ओकर जांच पड़ताल होते, फिर प्लॉट पर जो पोजीशन अपन छे वहाँ जाके जांच करवे। जांच करला के बाद
तब जाके ओकर जे छै कितना प्लॉट में छै, कितना रकबा छै, खाता छै, खेसरा छै, सारा चीज जांच पड़ताल हो जाएगा के बाद तब नया खतियान में अपने नाम संधारित कर देगा। ये प्रक्रिया छिए। एकरा में अपने सबका और कोई क्वेश्चन करे के छै? वो क्वेश्चन है तो पूछो और अपने से तो पूछ। मेरा कुछ सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण जैसे भूमि सर्वेक्षण का क्या फायदा हम लोगों को मिलेगा, हमको बता दीजिए। हाँ, फायदा ये मिलेगा आपको। पहला जो प्राथमिकता है, जो पुराने आदमी जैसे आपके पिताजी के नाम से जमीन था, आपका अब्बा का इंतकाल कर गया, वो नहीं रहे, तो वो क्या है कि उनके नाम से अब जमीन जो है वो छट जाएगा, उनके नाम से नहीं रहेगा। अब जब भी रसीद जो जमाबंदी खुलेगा वो आपके अब जितने शेयरदार होंगे, मुस्लिम लॉ के अनुसार जो जब तक आप जीवित हैं उत्तराधिकारी आप ही रहिएगा। और मुस्लिम लॉ ये भी कहता है कि ये समझ लीजिए कि वो जीवित है और उसके बाद जाके लड़का को 50% और उसके विधवा पत्नी को और बेटी को 4 आना करके मिलता है ये बात में 25% 50% लड़का को। और जब तक जीवित है तब तक उत्तराधिकारी वही, मरने के बाद ही उसमें हस्ताक्षेप वो कर सकते हैं, ये बंटवारानामा कर सकते हैं। लेकिन हिंदू लॉ जो है ऐसा नहीं है। तो आपको और कुछ पूछना है तो पूछिए। जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ पे है वो तो अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे, जो यहाँ से बाहर है वो क्या करेंगे? उसके लिए समय आपको मिलेगा। मान के चलिए कोई आदमी विदेश चल गया, मुंबई चल गया, दिल्ली चल गया, तो सर्वे तुरंत समाप्त थोड़े होगा। उसका नंबर हमको दीजिए, वो उसको उस नंबर पर हम उसको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे। हाँ, ऑनलाइन भी सर्च भी करेंगे। सर ये ऑनलाइन भी होता है? सर्वेक्षण तो ऑनलाइन नहीं होगा। नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा। ये आपको पहले संबंधित अमीन यहाँ आएगा, उसके साथ जो है नक्शा रहेगा, इस मौजा का नक्शा रहेगा, उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स रहेगा, ETS मशीन रहेगा, और फिर जो आप कागजात दीजिएगा वो कागजात रहेगा, तब प्लॉट का वेरीफाई होगा। अच्छा सर एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए भूमि सर्वेक्षण में कोई शुल्क भी देना होगा? नहीं, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है। और जहाँ चार्ज लगेगा वहाँ वो स्वतः हम बता देंगे, अभी कोई चार्ज नहीं है तो हम नहीं। ठीक है सर, और एक सवाल है मेरा, जैसे कि मान लीजिए जो है बहुत कब्जा है किसी और का, लेकिन वो जमीन किसी और सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है सर? उसका प्रोसेस ये है कि जिसके नाम से लाल कार्ड, बंदोबस्ती, बासगीत पर्चा या जैसा है, बुदान है या भू हदबंदी है, जैसा भी बना हुआ है उसके पास, उसी का नाम रहेगा। सरकार यदि आपको जमीन लाल कार्ड पर दिया हुआ है, दे दिया सरकार, तो उस जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं। सेल डीड नहीं होती है। बिजनेस करने के लिए आपको थोड़े सरकार जमीन दिया है, रहने के लिए दिया है, तो उसका सेल डीड नहीं होता है। यदि आप जमीन बेच भी दिए तो उसमें क्या होगा कि आप तो जमीन बेच दिए, लेकिन जब उसका रसीद दाखिल खारिज कराने की तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? यानी वो जिसको दान में मिला है उसी का रहेगा? उसी का रहेगा। उसमें जो है सर्वेक्षण में कुछ नहीं, उसमें कोई हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते हैं और होता ही नहीं है। जमींदार ने जो सर एक मिनट सवाल है। हाँ, हमारे पिताजी के नाम से जमीन नहीं है, ठीक, दादा के नाम से। हाँ, तो हाँ, क्या करना पड़ेगा? उसका वंशावली बनाना पड़ेगा जी। जितने भी शेयरदार हैं, मुस्लिम लॉ में बहन को भी मिलता है शेयर, तो या तो आप उसको भी देना है, और यदि उसको नहीं देते हैं तो उसे लिखवा के आपको एक लेटर में हमको देना पड़ेगा और उसका साइन। सर जैसे लाल कार्ड वाला जो है जमीन में वो खाली है, तो सर वो जो है जमींदार का है, और उसमें जो है जैसे मान नहीं, लाल कार्ड जैसे जमींदार कर दिया या बिहार सरकार कर दिया, तो जिसके नाम से कर दिया अब उसी का रहेगा। हाँ। उस पे कोई और अगर घर बना लिया है उसका नहीं, नहीं, जितना भी हो उससे, देखिए मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, उसमें तो सरकार ने रोड भी निकाल दिया, बिजली भी दे दिया, पानी भी, ठीक है, सारा चीज दे दिया, लेकिन सरकार भी अंधेर हो गया था। नहीं, सरकार आपको वो नोटिस जरूर करेगा, लेकिन ये है कि ये सरकार सब चीज निकाल दिया, वो नोटिस जरूर आप दिखाने के लिए गए, एक बार भी अंचल में गए या ब्लॉक में जाकर मिले किसी से। जैसे सर मान लीजिए हम सर्वेक्षण करवाए, हाँ, उसमें मेरा कुछ
सर्वे में भी गलत हो गया, हाँ उसको बाद में फिर हाँ सुधार किया, आप आपत्ति कर सकते हैं, एक नहीं 3 बार 4 बार आप आपत्ति कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ और बताइए, आप पूछिए, आप भी पूछिए, और किसी को पूछ, हाँ अलगे अलगे करने के लिए है। जैसे ये पूछे ना कि मेरे दादा या परदादा के नाम से जमीन है, तो वो वहां तक आएंगे जो आदमी जीवित होंगे उसके नाम से। जैसे इनके पिताजी हैं, इनके अब्बा हैं, और इनके चाचा मान के चलिए देहांत हो गए, मतलब मर गए, इंतकाल कर गए हैं, तो इनके पिताजी के तो नाम से होगा, लेकिन इनके चाचा जो इंतकाल कर गए हैं तो उस कंडीशन में उसका जो है उसके चाचा का नहीं होगा, उसमें फिर उसका लड़के का आएगा। हाँ जीवित व्यक्ति का ही वंशावली बने, जीवित तक आएगा, वहां पर स्टॉपेज हो जाएगा। अब वंशावली जो बनेगा, जो जिसका खतियान में उसके पूर्वज का नाम था, अब वो इंतकाल कर गए नहीं है, तो उस कंडीशन में ही वंशावली बनेगा। अब आप कहिएगा कि चचा के नाम से जमीन है, कहिएगा कि नहीं हम आप मतलब कि हमको बच्चे के नाम से कर दीजिए, वो नहीं है, वो रजिस्ट्री ऑफिस खुला हुआ है, आप रजिस्ट्री करा के दीजिए तब करेंगे। और कोई बात है? हाँ 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 जैसे कि लाल कार्ड की जमीन है, हाँ जमीन हरिजन के नाम से बंटवारा है, जमींदारों के कब्जे में लाल कार्ड की जमीन थी, उसने 200-400 घर बसा दिए, तो अभी घर लेकर के मौजूद रहते हैं, उसका क्या नहीं? लाल कार्ड में हम अभी बार बार यही बोलते हैं कि लाल कार्ड में जिसके नाम से बना है उन्हीं का रह सकता है। जो घर मकान बना गया है आपको हम हटाएंगे नहीं, उसमें कुछ हम नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन आप जो कहिएगा कि मेरा नाम उसमें डाल दीजिए, ये नहीं, आप ऊपर से आदेश दिलवा के लाइए तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपको हम अंधेरा में नहीं रखेंगे। सर्वे जो होगा एकदम साफ सुथरा होगा, जिसके पास एविडेंस होगा वो अपना जमा कीजिए, कराइए। न है जिसके पास, जिसमें प्रॉब्लम है, हम हेल्प ये कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं। हाँ जैसे आप बोले उसका रास्ता विकल्प है, विकल्प हम बता सकते हैं, वैसे आप करा के लाइएगा, वो हम कर देंगे। एक बात हम पूछना चाहते हैं, हाँ हाँ मतलब कानून एक ही, जैसे एक चीज हम इसमें सब जगह चल रहा है? सब जगह पूरे बिहार में। अच्छा ठीक है, पूरा बिहार में। जैसे नोट फाइनल जमीन है जमींदारों का, और हम कागज मोटिशन करा लिए, जमाबंदी खोल लिए, अब क्या होगा? तो कागज आप जमा कीजिए, जब आपके नाम से रसीद, पुराना रसीद उसी के नाम से है, अच्छा मैं मालिक, मेरा जमीन जो मैं सिकमी कमी है क्या? सिकमी जमीन को नोट फाइनल पट्टी दी करके वो मोटिशन करा दी। कौन वो करा लिया है? हाँ, जिसका 48D बना हुआ है तो हम उसी को वैलिड करेंगे, उसी को वैलिड करेंगे। उस पे मुकदमा लड़ रहे हैं 12 साल, तो वो मुकदमा लड़ रहे हैं, यदि जजमेंट नहीं है तो फिर उसको विवादित लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। उसमें क्या है कि यदि ये भी समझ लीजिए, यदि कोर्ट में आप और किसी और के बीच, वादी प्रतिवादी के बीच चल रहा है, डायर चल रहा है, तो उस कंडीशन में उस जमीन को हम विवादित लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसका जब जजमेंट आएगा स्वतः सुधार हो जाएगा। और टिके मनम कोनो कंफ्यूजन छन पिला बोलिए तो बोलिए सर, आप तो बोलिए दिए सर, तो सब क्लियर बोलिए सभी रहिए तो जानिए कोनो कागज पत्तर और कोई दिक्कत फॉर्म वगैरह भी है क्या इसका? हाँ फॉर्म वगैरह? हाँ फॉर्म वगैरह है, फॉर्म आएंगे, फिर हम आएंगे, ये नहीं कि आज आगे बस हो गया, नहीं, आप कंटिन्यू आएंगे, आप कंटिन्यू आएंगे, आपको फॉर्म देंगे, फिर फॉर्म भर के वो जमा भी लेंगे, साथ ही साथ फिर आपके समय पर जैसे जहाँ जहाँ दिक्कत होगा तो पोजीशन भी जाएंगे देखने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में सर क्या सब लगेगा सर? फाइनली डॉक्यूमेंट्स मोबाइल नंबर में फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उसमें OTP आएगा, तो मोबाइल नंबर आप ऐसा दीजिए कि वो चालू रहे, ये नहीं कि मतलब उसमें मोबाइल में वो 10 दिन चले और उसके बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, फिर हमको दिक्कत, तो हमको दिक्कत नहीं होगा,
फिर हम उसको जो है रीसेट कर देंगे, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। हाँ अभी हम जैसे चाचा बोले ना, अभी हम बताए ना इनको, उसका विकल्प है। हम आगे के बड़े पदाधिकारी से बात करेंगे, तब ये सब चीज हम बताएंगे। अभी फिलहाल जो हम आपको बताए हैं, आप वो काम कीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है कागज, तो आप ऐसे आधार कार्ड आप लिख के उसमें नाम, जिसके नाम से खाता खोलना है, नाम लिखिए, पिताजी का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, आधार कार्ड नंबर लिखिए, और वो कागज जो है अपने संबंधित अमीन को जमा कीजिए। तब फिर हम वहाँ आगे बढ़ेंगे। ज्यादा संख्या में यदि होगा तो वहाँ इस चीज का चर्चा करेंगे ना कि सर इतना इतना आदमी है, तो उसको जो है इस कंडीशन में उसका क्या विकल्प है, मार्गदर्शन हम मांगेंगे ऊपर जो अगर ऐसा दिखे। हाँ अमीन तो अंचल का ही रहेगा। हाँ अंचल से ही अमीन, जितना भी रहेगा सरकारी अमीन रहेगा, उसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे कभी कभी आके वहाँ भी चेक कीजिए, देखिए आके अंचल में हम लोग तो ऐसे करेंगे, आप भी कम से कम वहाँ आइए। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो यहाँ पूछ सकते हैं, अभी आए हुए हैं, फिर बाद में जो है बोलिएगा इससे पूछेगा उससे पूछेगा, सही सटीक जानकारी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आए हुए हैं, जो भी बात जिसके मन में जो भी सवाल है बिल्कुल बेधड़क होकर पूछ लीजिए। तो फिर फंसा हुआ रह गया ना, जैसे बंदोबस्ती मेरा है, कब्जा किसी और का है, बाप दादा परदादे से, वो तो फिर उसी का रह गया ना, फिर कब्जा किसी और का है। बता रहे हैं कब्जा किसी और का है, बाप दादा का है, उसको कैसे फुटाएंगे सर, उसको फिर से बताइए। जैसे कि बंदोबस्ती या बास्केट पर्चा मेरा लाल कार्ड बन गया, कब्जा आपका है शुरू से, वो कैसे होगा? नहीं तो हम जो बोले, जो 1952 का जो सर्वे था, वो था कि जमीन इनका था। आप जो तवाद कर रहे हैं 100 बीघा 500 बीघा इनके पास जमीन था, जो तवाद आप कर रहे थे आपको दिया था, ये गए नहीं, आप वहां पर थे, बोला कि मेरा ही जमीन, आप कह दिए। तो अभी इस तरह से नहीं हो रहा है। जब तक अवैध रूप से आप कब्जा भी हैं, तो उसमें जब तक वो कागज नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो कागज देगा वही होगा, उसी का कागज देगा उसका होगा। यही बात है सर, मेरा जो है 100 बीघा करीब जो है हमारा खानदान का फसल, दूसरा लोग यूज कर रहा है उसको। बोलने से नहीं होगा, आप कागज पहले व्यवस्थित कीजिए। नहीं निकालेंगे। हाँ तभी न होगा, ऐसे कैसे हम करेंगे। आप कह रहे हैं 200 बीघा जमीन है, मौखिक नहीं लिखित, हम नहीं, आपका कागज बोलेगा, कागज लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे। कागज आप लाइएगा तो ठीक है, नहीं लाइएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जाके आदि आप नहीं देते हैं लास्ट में कागज, जैसे ये बोले कि बंदोबस्ती कर दिया था ये, अब ये भी नहीं दिए, जो अवैध रूप से कब्जा है वो भी नहीं दिया। अंतिम में बिहार सरकार, जिस जमीन का कोई देखभाल करने वाला नहीं, वो जमीन फिर बिहार सरकार ना। फिर कैसे होगा, कागज आप दे नहीं रहे हैं, दोनों पार्टी नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे। वो भवानीपुर में सब मौजूद हो रहा है, पूरे रुपौली में सौरभ देखिए, हम कानून से बंधे हुए हैं, कानून के अंदर ही काम करेंगे। वो वाला प्रॉब्लम है तो वो आगे हम बात करेंगे, जैसा होगा उसका आएगा आदेश तो हम लोग करेंगे। लेकिन ये 100% है, यदि कागज नहीं देते हैं तो आनावाद बिहार सरकार वो हो जाएगा। अंतिम में उसका जांच पड़ताल हम भी करेंगे, एक नहीं 10 बार करेंगे, फिर भी 10 बार आपको कहेंगे कि कागज दे दीजिए, कागज दे दीजिए। 10 बार दिया कोई दिक्कत नहीं, हर 15 दिन का बटेदार को जमीन दी है 52 में, तो बटेदार ये बेच दिया और मुटिशन हो गया। ये 52 का सर्वे, ये 52 के सर्वे की है, उसमें जो होगा आधार रहेगा वही। अच्छा सर, 52 के सर्वे वाला जो है ये अभी करेक्शन हो सकता है ना, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो 52 में सर्वे हो गया वो हो गया, वही उसमें मान कोई करेक्शन नहीं ना, हो उसमें सकता। और किसी के मन में कोई सवाल? से सर्वे भी नहीं है, जमीन बेच दिया। आ? उसके नाम से सर्वे भी नहीं है, जमीन बेच वो दिया। उस समय की बात है। अभी इसी लेके देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी आपको
जो वो प्रॉब्लम है वो भी समाप्त होगा। और सबसे बड़ा है कि जो 10 भाई हैं आप लोग, और आपके पिताजी या आपके दादाजी के नाम से जमीन था, और अभी जो है अपना मन से बांट बांट के जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके रह रहे हैं, तो ऐसे रह रहे हैं, मौखिक रह रहे हैं। लेकिन हम जो करेंगे वो 10 को तो हम भी बांटेंगे, लेकिन व्यक्तिगत बांटेंगे और लिखितनामा बांटेंगे, उसमें डालेंगे कि अकबर अहमद पिता ये, खाता ये, खेसरा ये, रकबा इतना, सबका अलग अलग रहेगा। उसमें 2 खेसरा आएगा, एक पुराना जो आपका पहले से था, अभी उसके बाद करेक्शन करने के बाद जो नया खेसरा बनेगा, जैसे कि पहले तो 1 गो ददे के नाम से था खेसरा, अभी तो 10 गो खेसरा होगा, तो खेसरा की संख्या बदलेगा ना, वो अलग हो जाएगा, सबके नाम से अलग अलग खेसरा बनेगा। ठीक है। और किसी का कोई सवाल नहीं है? और किसी का कोई सवाल है तो डायरेक्ट इससे पूछिए।